हूँ मुजफ्फरनगर में पिछले 2 दिन से एक घटना बड़ी सुर्खियों में है। करीब शादी के 1 महीने बाद ही एक दुल्हन अपनी ससुराल के बाहर धरने पे बैठी है और ससुराल पक्ष उसे घर के अंदर नहीं आने दे रहा है। मीडिया में ये पूरा मामला सुर्खियां बटोर रहा है। और आज इस मामले में आ, ये दुल्हन है शालिनी, और आज इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए उनके पति प्रणव सिंघल अपनी माताजी और पिताजी के साथ में मीडिया के सामने आए हैं। और मीडिया को एक प्रेस नोट जो इन्होंने दिया, उसमें पहली जो लाइन है वो है कि मुझे मेरी पत्नी शालिनी से बचाए, कहीं नीले ड्रम जैसी घटना मेरे साथ ना हो जाए। तो क्या पूरा मामला है और क्यों ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है, हम प्रणव और उनकी माताजी से जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रणव, 12 फरवरी को आप लोगों की शादी हुई, ऐसा क्या हो गया कि लगभग 1 डेढ़ महीने में ही आपका रिश्ता इस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया? सर ऐसे कोई स्थिति ना तो हमने सोची थी ना बननी चाहिए थी। ये सब बातें मेरी और मेरी पत्नी के बीच की बातें हैं, जो बातें एक बंद कमरे में होती हैं वो सारी बातें हैं। तो ये सारी बातें मैं सबके सामने नहीं ला सकता और ना ही मैं लाऊंगा। ठीक है कि वो लोग जो कर रहे हैं, जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग बता रहे हैं कि दहेज की मांग है या जो भी है, वो सब चीज़ एक सभ्य परिवार को शोभा नहीं देता है। और जो भी बातें थी, कोई एक परिवार के बीच में कोई भी इस तरह की बातें नहीं होती जो एक कमरे में बैठ के नहीं सुलझाई जा सकती, बड़े लोगों में बैठ के नहीं सुलझाई जा सकती। ये सिर्फ मेरे को और मेरे परिवार के साथ में टॉर्चर करना, हमारे को धमकियाँ देना, गाली गलौज करना, हमारे साथ में उस तरह का बर्ताव हमारे साथ किया जा रहा है। मारने तक की हमें धमकी दी गई है। कौन दे रहा है? सर धमकियाँ लड़की दे रही है। लड़की मेरी पत्नी बोलती है कि मैंने वकालत की हुई है, अगर तुमने कुछ भी मेरे घर वालों को बताने की या कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ठिकाने लगा दूंगी। पूरा लॉ सिस्टम मेरे साथ है, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, पूरे लॉयर्स मेरे साथ हैं। और उसके फादर भी हर प्रकार से धमकी दे रहे हैं, और जो उनके रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी मेरे को जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या एक परिवार में कोई पत्नी अपने पति को गोली मरवा सकती है? या ये अच्छी बात है कि जिस प्रकार की हमारे परिवार को धमकी मिल रही है, ये मिलनी चाहिए? तो प्रणव, इस रिश्ते में तकरार की शुरुआत कहाँ से होती है? 12 फरवरी को आप लोगों की शादी हुई, अभी 1.5 महीना पूरा नहीं हुआ है, तकरार की शुरुआत कहाँ से हुई? तकरार की शुरुआत तो जी इस रिश्ते में 13 फरवरी से ही चालू हो गई थी। 13 फरवरी को शादी के बाद आप सबको पता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हमारे बीच में इस प्रकार का कोई भी संबंध नहीं बना है, और लड़की ने साफ मना किया कि मैं संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ और ना ही बनाऊंगी। मैं ज़बरदस्ती घर में रह लूँगी सिर्फ पापा के दबाव से, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई है। ये बात उस शालिनी ने अपने पापा को दिवाली पर भी बोली थी, लेकिन उसके पापा ने कहा कि नहीं, तुम ये काम कर लो, हो जाएगा सब ठीक। उसके शालिनी के फादर ने कुछ शालिनी को खुद ये कहा है कि मैंने तुझे 100 करोड़ की मालकिन बना दिया है, तुझे चुपचाप अब यहीं रहना पड़ेगा। तूने आज तक 100 करोड़ देखे हैं जीवन में, क्या होता है? अब वो लोग उल्टा सिर्फ वो जो घर में रहना चाह रही है, रहने का जो भी नाटक कर रही है, सिनेरियो बना रही है, वो सिर्फ पैसों के लिए कर रही है, पैसों के लिए घर में रहना है उसे। आपने लिखा कि भाई आप लोगों के बीच में संबंध नहीं बने, जबकि आप लोग हनीमून पर भी गए और लंबा टाइम आप लोगों ने साथ स्पेंड किया, 5-6 दिन उनका। सर हम लोगों ने, हमारा हनीमून जो था 15 से 28 तारीख का, लगभग 12 दिन का हनीमून था। हमारे बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं बना है। वो इसलिए नहीं बना है, जब लड़की ने मना कर दिया मैं संबंध नहीं बनाऊंगी, तो एक लड़का, चाहे वो धर्मपत्नी है चाहे कोई भी है, उसके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। और जोर ज़बरदस्ती करने के बाद उसने मेरे को ये बोला है कि तुमने मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती की तो मैंने वकालत की हुई है। बात बात में उनको वकालत कह के डराती है, मेरे परिवार को डराती है। आप कह रहे हैं कि भाई वो कह रही है कि मैं अपने पिताजी की वजह से शादी की, उनकी वजह से आपके घर में रह रही हूँ, तो आप लोगों का रिश्ता नहीं बना। उसके पीछे कोई दूसरी वजह भी उन्होंने बताई आपको फिर? सर दूसरी वजह तो अभी उन्होंने मेरे को कोई नहीं बताई है, सिर्फ एक यही वजह बताई है कि मेरे पिताजी, वो मैं अगर इस घर से जाती हूँ तो मेरे पिताजी को कुछ हो जाएगा, मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो बार बार सिर्फ एक ही उनका मोटिव है कि घर में रहना है तो पैसों की वजह से रहना है, और कोई उनका संबंध नहीं है। जैसे कि अभी आपने मेरे से एक सवाल किया था कि 50 लाख रुपए की हमने डिमांड की है, वो लोग कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए की हमने डिमांड की है। उनके पास कोई एविडेंस होगा इस चीज़ का कि हमने 50 लाख रुपए की डिमांड की है? और अगर हम 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं सर, तो मैं 12 दिन का टूर जो है वो 6 दिन में ना छोड़ के आता, अगर मेरे लिए पैसा ही अहमियत होता सर। मेरे लिए रिस्पेक्ट अहमियत है। अब ये जो भी इतवार से चल रहा है, क्या इसमें मेरे परिवार की इज्जत सारी खत्म हो चुकी है? क्या ये सभ्य
परिवार की शोभा देता है कि इस तरह से धरने पे बैठना, क्या ये मसला या जो भी बातचीत है हम लोगों की दो जनों में 5 जनों में बैठ के नहीं निपट सकती थी? आज महापंचायत बुलाई हुई है, वो किस लिए बुलाई हुई है ये सब आप बताइए मेरे को। तो कह रहे हैं कि भाई समाज के कुछ जिम्मेदार लोग बीच में आए थे, बात चली थी, उन्होंने कहा था कि भाई हम आपको आपके घर में बिठाएंगे, होली के बाद आप वहीं पर जाओगे। अब वो कह रहे हैं कि भाई समाज के जिम्मेदार लोग भी इस मामले में हाथ खड़े कर रहे हैं। सर, समाज के जितने भी जिम्मेदार लोग आए थे वो सब इनसे लगातार बातचीत में लगे हुए थे और लगे हुए हैं। लेकिन 27 तारीख को बुढ़ाना में ही हम लोगों की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में जो भी निर्णय बड़े लोगों ने लिया था, उस निर्णय के ऊपर लड़की के फादर ने कहा था जी ठीक है, हमें 1-2 दिन का समय दो, हम आपको जवाब देते हैं। उस 1-2 दिन के समय के बाद 30 तारीख से हमारे साथ ये घटना चल रही है। क्या फैसला हुआ था 27 तारीख में? सर, फैसला ये हुआ था कि ये जो कहानी है, मतलब जो भी इन दोनों बच्चों के रिश्ते हैं वो आगे जो है संबंध नहीं बन पाएंगे, तो इसे पंचों में बैठ के ही निवारण कर दिया जाए, आगे इस बात को ना बढ़ाया जाए। कह रही हैं कि भाई मैं नवरात्रों में अपने ससुराल में रहना चाहती हूँ, अपने घर में रहना चाहती हूँ, आप लोगों ने गेट बंद किया हुआ है। सर, रहने का मकसद मैंने अभी भी आपको बताया है, सिर्फ रहने का मकसद उसका पैसा है। जब वो संबंध नहीं बनाएगी, लड़का हूँ मैं, मेरे को उसने बोला है कि मैं ख़राब हूँ, ये भी एलिगेशन आया कि मैंने शराब पिलाई है, मैं 24 घंटे शराब पीता हूँ, मैं सारे चीज़ मेरे अंदर है, तो फिर उसे घर में रहना ही क्यों है? सिर्फ एक पैसों की वजह से ही तो रहना है। आप बताइए, कोई भी इंसान बिना संबंध बनाए रह सकता है? आप कह रहे हैं कि भाई आपने 50 लाख की डिमांड नहीं की, वो कोई एविडेंस दिखाए। आप उसके बदले आप कह रहे हैं कि भाई उनके पिताजी कह रहे हैं कि भाई मैंने लड़की से कह रहे हैं कि भाई मैं तुझे 100 करोड़ की मालकिन बना दिया। इसका एविडेंस है फिर आपके पास? सर, मेरे पास एविडेंस है इसका, समय आने पर मैं आपको एविडेंस दे दूंगा। मेरे पास हर चीज़ का, जितनी बातें मैं आप सब लोगों के सामने कह रहा हूँ, हर चीज़ का एविडेंस है। नीले ड्रम जैसी घटना आपके साथ ना हो जाए, आपने अपने प्रेस नोट में पहली लाइन ये लिखी, क्यों ऐसी आशंका क्यों है आपको? सर, ऐसी आशंका इसलिए है कि जब मैं हनीमून पे गया 13 तारीख से 21 तारीख तक मेरे साथ इस तरह की घटनाएं घटी हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता हूं। तो उन घटनाओं को देख के ही ये मेरा हुआ है कि ये सिचुएशन मेरे साथ होने वाली है, हो सकती है कभी भी। हमला हुआ आप पे? सर, हमला हुआ है, मेरे ऊपर थप्पड़ उठाया गया, हाथ उठाया गया है। उस बात में भी मेरी पत्नी ने झूठ बोला है। आज आपके घर के बाहर पंचायत बैठी है, उस पंचायत में जाने के बजाय, अपना पक्ष रखने के बजाय आपने मीडिया के माध्यम से अपना बात रखने का रास्ता क्यों चुना? जबकि मान लो पंचायत में दोनों पक्ष आमने सामने होते तो इस मामले का समाधान शायद निकल जाता। सर, ये पारिवारिक मैटर है, तो इस पारिवारिक मैटर में पंचायत से फैसला नहीं होगा, सिर्फ 2 परिवार बैठ के ही फैसला कर सकते हैं, क्योंकि फैसला मुझे और पत्नी को करना है, पंचायत को नहीं करना है। एक पति को और पत्नी को साथ में रहना है। पत्नी ने पति को इस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि ना तो उसकी रिस्पेक्ट रखी, ना कुछ रखा है, किसी भी हर प्रकार की रिस्पेक्ट खत्म कर चुकी है। तो फिर आप ही बताइए किस प्रकार से हम उसको घर में रखें, और कल को अगर हम उसको घर में रखते हैं, उसने कुछ उल्टा कदम अपने साथ या हमारे साथ या मेरे साथ ही कर लिया, तो मेरे परिवार का और मेरा क्या होगा? आप बताइए। तो प्रणव की माता जी हमारे साथ में हैं, बड़ी अरमानों से आप बहू को लेकर आए होंगे 12 फरवरी को घर में, और आज तमाशा बन गया आपके घर का पूरे समाज के सामने। क्या कहना चाहेंगे आप, और क्यों यहाँ तक नौबत आ गई? ये तो मैं बता नहीं सकती यहाँ तक नौबत क्यों आई, उसके दिमाग में क्या है क्या नहीं है, ये मैं नहीं कह सकती। देखो, बच्चे घूमने गए, वहाँ से वापस आ गए 6 दिन में ही, और जब ये इसने मेरे पास फ़ोन किया बेटे ने, मम्मी मेरे बस में नहीं आ रही है, तो मैंने आवाज़ पे बहुत उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी दोपहर में भी, और ऐसे ही शाम को हुआ कि उसने बहुत होटल में खाने पे बहुत बवंडर मचा रखा था। ये सुनने के बाद शाम को इसके पापा मेरे पास बैठे, मैं बोली इनसे, मैंने कहा बच्चों को तुरंत बुला लो, मैंने कहा ना वहाँ मेरे बच्चे फंस जाएंगे, इसने पुलिस अरेस्ट कर लेती, तो हम तो देखो ना इंग्लिश जानते ना कुछ जानते, ना विदेश के कहाँ तक टिकट कराते, कहाँ से ढूंढ के लाते हम बच्चों को। एक बेटा, हम तो सारी उम्र की तबाह हो जाते। हमने रातों रात इनकी टिकट कराई, मैंने कहा बेटे तुम वापस आ जाओ। उसके बाद हम इन्हें एयरपोर्ट से दिल्ली लेने गए, बल्कि इसके पापा बोले कि तुम रहने दो, मैं बोली, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ भी तो घुट घुट के जीती रहूँगी, मैं अपने बच्चों को अपनी आंखों से देख लूँगी दोनों को, तो मुझे चैन आवेगा। हम 2 गाड़ी करके इन्हें बच्चों को लेने गए, लेके राजी खुशी घर आए। उस दिन बच्चों में वहाँ जब मन मुटाव हो रहा था, तो मुझे भी ये भी साल ने नहीं बताया कि उसने मुझे कहा फ़ोन पे, मम्मी इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई, मैंने इसे
सालनी से पूछा, मैंने कहा बेटा प्रणव ने ज़बरदस्ती पिलाई तुम्हें? मैंने कहा फोर्स किया? तो एकदम कहती है नहीं, वो खाने के साथ आई थी, मैंने पी ली। उसने एकदम यूँ कहा। पहले एलिगेशन इस पे कि मुझे प्रणव ने पिलाई, फिर भी मैंने उससे सवाल किया। मैंने कहा अगर मेरे बेटे की गलती है तो मैं इसे डांटूंगी कि बाहर जाके ऐसा काम क्यों कर रहा है। फिर घर आने के बाद उस दिन ये बोला कि मम्मी शालिनी को आज मेरे पास रूम में मत भेजना। बच्चे गुस्से में थे, मैंने उसे अपने पास सुला लिया उस दिन रात को। मैंने कहा बच्चों का दिमाग शांत हो जाएगा, सुबह बात कर लेंगे बच्चों से, दोनों का बैक वो करा देंगे, मिल का हो जाएगा। तो सुबह को मुझे धमकी, अपने पापा से फ़ोन मिला के मैंने उसे रात को कहा, मैंने कहा बेटे तुम हनीमून से आए 10-12 दिन हो गए थे शादी को। मैंने कहा कल तुम खीर बना लेना, उसमें हाथ लगवा दूंगी मैं तुम्हारा। सुबह उठते अपने पापा के पास फ़ोन मिला के बैठेगी, कह रही कि अपने लड़के का चेकअप करा लिया, लड़का है भी या नहीं। मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटे ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा यूँ तो देख लो आप, तुम किससे बात कर रहे हो? मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं किसी की परवाह नहीं करने की। और ज़्यादा बोलोगी तो मैं चाय को भी मैं जहर मिला के सबको दे दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलने का कहाँ गए तुम। और मैंने लो कर रखी है, वकालत कर रखी है मैंने। इस तरह से धमकी दी जा रही है हमें। और रही उसकी बाहर धरने पे बैठी है, हम तो उस दिन बाहर गए भी थे, 3 दिन से हम घर के बाहर पड़े, घर भी नहीं गए उस दिन। इतने वो देख के हमारी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि हमें फोन पे इनके पापा ने भी धमकी दी कि 200-250 आदमी लेके आऊँगा, घर को नस्ते नाबूद कर दूंगा, गोली चलेंगी यहाँ, और मेरा तो एक लड़का मर गया, मैं इसे भी मार दूंगा। वो तो मेरे एक बच्चा इसे कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? एक ही तो लड़का है मेरे बेटे की, मैंने शादी कर दी। मैं तो इसे घर में देख देख के जितने दिन भी, इतना होने के बाद भी मैं उसे ही निहारती रही, क्योंकि मेरी तो बहू नहीं बेटी थी। मेरे घर मेरे क्या दूसरा बेटा है जिसके लिए मैं जीऊँगी? मैं तो बाहर पंचायत बैठी है, तो आप क्या चाहती है भाई, ये रिश्ता सुलह के साथ में, आपसी बातचीत के साथ में दोबारा कायम हो, या अब आप लोग कुछ और ही फैसला ले चुके हैं? नहीं, फैसला कुछ नहीं सर, लेकिन आप बताइए, जैसे वो धरने पे आके बैठ गई और ये कह रही कि हम लोग तो अभी बाहर से आए, भी वे धरने पे बैठे हुए हैं, घर में से थोड़ी निकल के आए। हम तो 3 दिन से बाहर पड़े हैं अपना घर छोड़ के, पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा। कि नवरात्रि भी है, नौरते भी बो रखे, मेरे भगवान जी भी भूखे बैठे, और हम घर से बाहर पड़े। कोई शौक है हमें घर से बाहर पड़े रहने का, लेकिन हम इस स्थिति में नहीं है। वहाँ इतने लोग बैठे, क्योंकि हमें धमकी पहले दे चुके, मार देंगे हमें तीनों में से कोई से को भी। अगर उन्होंने कुछ भी कर दिया तो मेरा तो परिवार बर्बाद हो जाएगा। बताओ मैं क्या करूँगी? और अब ये रही मतलब सिचुएशन, अगर वो घर भी आती है, बताओ ऐसे धरने में बैठ के सारी इज्जत नीलाम कर दी मेरे घर की बहू है होते हुए। आज तक हम किसी के सामने भी नहीं वो करा। वहाँ पूछ भी सकते हैं सारे मोहल्ले में, मैं इतने दिन से रह रही, किसी ने मुझे तेज आवाज में बोलते हुए देखा हो या वैसे देखा हो, मैं तो इतनी इज्जत से रहने वाली, आज मेरी इज्जत नीलाम होगी। और किसी कारण से चलो वो आ भी जाती है, जैसे हमें धमकी दे रही, उसने अपने कुछ कर लिया या हमारे कुछ कर लिया, तो बताओ क्या होगा फिर? कहाँ जाएंगे हम लोग? समाज के कुछ जिम्मेदार लोग इस बात की जिम्मेदारी लेके, नहीं भाई शालिनी ठीक से रहेगी और परिवार के साथ मिलकर चलेगी, हंसी खुशी के माहौल में रहेगी, तो आप स्वीकार करने को तैयार है? सर ये मीटिंग आपसे 4 बार मीटिंग पहले हो चुकी है, सबने समझाया उसे, बेटा आराम से, जब तो कह देती है कि मैं आराम से रह लूँगी, सही से रहूँगी, फिर कमरे में जाके इसके ऊपर हाथ भी उठाए सबने। मतलब वो मिलाने लेके गया, इसके सब उन्हीं के घर वालों के फोर्स कैसे मिला के ले गए, उन्होंने इसे समझाया लग बैठा के, बेटा फिर से कोशिश करो तुम आपस में रिलेशन बनाने की। तो इसने रात में कोशिश करी तो इसके ऊपर हाथ उठाया कि मैं रिलेशन में नहीं आऊँगी, घर में रह लूँगी। तो बताओ इस तरह से जिंदगी चलेगी? आप एक महिला हैं, तो क्या वजह समझ में आती है आपको भी शालिनी क्यों इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रही है? कुछ और वजह है? कैसे बता दूं उसके मन की बात? मैं तो उसे बहू नहीं अपनी बेटी बना के लाई थी, मैं किसके ऊपर कैसे उंगली, ये भी मुझे मजबूरी में बोलनी पड़ रही है ये बातें जो मैं बोलना नहीं चाहती अपने मुँह से, इस जब बोलनी पड़ रही है जब वो धरने पे बैठ गई। घर के घर में आज तक मैंने किसी से पूछ लो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा कि मेरे घर में ये चल रहा है, मैं घर के घर में बात संभाल लेंगे, कैसे भी है संभाल लेंगे। लेकिन वो सड़क पे बैठी, बताओ 3 दिन से यूँ देखो हमारा, तुम तो मरने में रहे ना जीने में रहे। मेरा बच्चा आर्किटेक्ट, इतनी रेपुटेड समाज में, इसकी सब जगह से मिट्टी पलीत होगी इसकी इज्जत की। जितना टेंशन में है मैं बता नहीं सकती, मैं भी ये भी इतने टेंशन में है कि मैं बता नहीं सकती। अब देखो आते हुए दिमाग परेशान था, मेरी हालत देख रहे हो। इस रिश्ते के बरकरार रहने की सर आप बताइए, इस स्थिति में गुंजाइश हो सकती है क्या बच्चों में? जब इतना बड़ा आज तक 1.5 महीने के करीब हो गया,
कोई रिलेशन नहीं भी रहा, बराबर धमकी देती है। मैंने लो कर रखी है, LLM कर रखी, और मैं दिन में तारे दिखा दूंगी, तुम्हें नहीं पता मैं किस हद तक जा सकती हूँ और क्या क्या कर सकती हूँ। मुजफ्फरनगर में 2 दिन से करीब शादी के 1 महीने बाद ही दुल्हन अपनी ससुराल के बाहर धरने पे बैठी है। अब तक दुल्हन की बातें समाज के सामने आई थी, लेकिन आज मैं एक बात और कहना चाहूंगी, एक माँ हूँ, बहुत कैड़े दिल से कह रही, अगर हम उन तीनों में से किसी ने भी उससे 1 पैसे की मांग करी हो, 1 पैसे की भी मांग करी हो, हम तीनों बर्बाद हो जाए सर। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती। अगर हमने उससे 1 पैसे की भी मांग की हो, उसने 50 लाख का एलिगेशन लगा दिया, अगर हमने 1 पैसे की भी मांग की हो उससे। अभी हमारे साथ मौजूद है। तो सिंघल साहब, एक हंसी खुशी का माहौल रहना चाहिए था। 1.5 महीने बेटे की शादी को हुई आपके, और एक तकरार जो कमरे के अंदर रहनी चाहिए थी या घर के अंदर रहनी चाहिए थी, वो आज सड़क पर आ गया। क्या कहें? उसका कारण है उन लोगों का बिहेवियर। आप देख रहे हैं, जब हमारी इससे पहले भी 2-3 मीटिंग हो चुकी थी, उन सभी में उस लड़की ने बदतमीजी करी है, जिसमें उनके फादर ने उसको बार बार समझाया है। हम लोग इस संबंध में उनसे बात करने के लिए वहाँ बुढ़ाने भी गए थे। वहाँ पर भी उन लोगों के साथ में एक बात हुई, सब लोग थे कि भाई इन लोगों का बच्चों का इस तरह से तो सरकार इनकी नहीं चल पाएगी, इनका जीवन नहीं कटेगा, तो इसको तो पारिवारिक रीति रिवाज से इसको हो जाना चाहिए। उसके लिए उनके फादर से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम इसको 1-2 दिन में आपको बता देंगे। उसके बाद ये लड़की को उन्होंने ज़बरदस्ती भेजा या अपने आप आई, ये तो हमें नहीं पता। हम लोग उस दिन संडे में घर नहीं थे, ये है इसमें। और कोई भी जिस तरह से 50 लाख की एविडेंस वो बता रहे हैं कि 50 लाख का दहेज मांगा। हमारे यहाँ एक लड़का है जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे थे, हमने अपनी शादी अपनी मर्जी से करी है। अगर हम उनसे पैसे मांगते तो हमारे लिए एक जलालत का काम है। कोई भी लड़की वाला या लड़के वाला ऐसा काम नहीं करेगा कि लड़के वाला की अपनी खुशी से शादी करे और 50 लाख का डिमांड करे। ये सब आपको भी पता है कि लड़की वाला ये काम करता है कि उनके पास और कुछ नहीं है कि उनको दहेज का बता दीजिए। मेरी तो आप सबसे यही है कि हमें जो है इस लड़की से छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि ये लड़की बार बार एडवोकेट होने की गलती करती है, कहने में एडवोकेट करी हुई है। आपको पता है, आपका प्रेशर मेरे पास बन रहा है लोगों का भी कि आप इसको अंदर ले ले। अंदर आके इस लड़की ने अपने आप तो कुछ कर लिया, तो हम लोग तो कहीं के नहीं रहेंगे। मेरा अकेला लड़का है, मैं कहाँ कराऊंगा। अब कम से कम बाहर हूँ, मुझे पुलिस कुछ भी कर सकती है, मैं उसके लिए उनकी जो भी सजा होगी मैं बरकरार रखूँगा उसके लिए। आप लोग नहीं गए पुलिस के पास में भाई? अगर हमने इतवार में जब हमें पता चला, हम शाम के टाइम अपनी एविडेंस लेके गए, तहरीर लेके गए, उन्होंने लेने से मना कर दी, फिर हमने उसको पोर्टल पे सेंड कर दिए। कोई अच्छे घर की बेटी बहू हो ऐसे धरने पे बैठेगी जैसे वो बैठी है? घर में बैठ के मामला सुलझा रहे थे, जब से चल ही रहा था कि घर में ही सुलझ जाएगा। अब ऐसे धरने पे बैठ के इज्जत नीलाम करके, हमें बेइज्जत करके कुछ मिला? हम तो खत्म हो गए, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बेटे को इतनी, मतलब कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी कुछ है इतने बोल रही है, जो भी कुछ बता रही है ये सही है। उसे बदनाम भी कर रही है, एलिगेशन भी लगा रही है, उसे नपुंसक भी बता रही है, बेवड़ा भी बता रही है, और ये कह रही कि भी रहूंगी भी मैं। तो बताओ ये क्या सही है? साहब, इस रिश्ते के कायम रहने की अब गुंजाइश है कि नहीं है आप लोगों की तरफ से? ख्याल से तो जिस तरह से इन बच्चों में मतभेद आ चुका है, मेरे ख्याल से तो इसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि लड़की वालों ने इस तरह का प्रोपेगेंडा मेरे परिवार के साथ, हमारा हरिसमेंट हर तरह से कर दिया है। हमारे ऊपर हर तरह की एलिगेशन लगा दिए गए हैं। मेरे ख्याल से तो यह मुश्किल सा लगता है। बाकी जो समाज के लोग बैठेंगे, जिस तरह भी निर्णय होगा, क्योंकि ये शादी विवाह का काम एक दिन का नहीं है, अभी तो बच्चों की ज़िंदगी शुरुआत ही हुई है। इसलिए ये है कि अगर ये अभी इनमें इतनी तरकार है, कल को किसी बच्चे ने, बिटिया ने मेरी या बेटे ने कुछ भी कर लिया तो हम सब लोग तो बेकार हो जाएंगे, दोनों तरफ से, लड़की वाले भी हम भी लड़के। तो घर की कमरे की बीच की तकरार अब सड़क पर आ पहुंची है, और आज जो वर पक्ष है, दूल्हे का पक्ष है, वो भी सामने आया है। इन्होंने भी अपनी बात रखी है, लेकिन बहुत सारी सच्चाई अब भी पर्दों के पीछे है। वो समय पे शायद सामने आए, लेकिन फिलहाल प्रणव के माता पिता जिस तरह से बोल रहे हैं, ऐसा लगता नहीं कि अब इस रिश्ते के दोबारा से कायम होने की कोई गुंजाइश बची है।